हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट? 3:4, 1:2, 2:5, 1:3। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम। 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं और हमें ये देखना है कि रेशो में सबसे छोटा है सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले में 1/2 मल्टीप्लाई 100, उसके बाद 2/5 मल्टीप्लाई 100 और उसके बाद 1/3 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100। इसको मैं काटू 25 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 75। उसके बाद ये हमारा 50 टाइम जाएगा, इससे ये हमारा 20 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। अब 100 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 33.33 आएगा। कितना आएगा हमारा परसेंट आ जाएगा। क्या आएगा परसेंट से हम क्या करेंगे यहाँ पर 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तभी हमारा क्या निकल के आएगा, रेशो पता चलेगा सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा पूछा है इसने अनुपात। तो देखो यहाँ पर मुझे बताइए कि सबसे छोटा अनुपात इसमें से कौन सा है। यहाँ पर ये हटाओ कॉमा क्योंकि हमने रेशो का तो सॉल्व कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि सबसे छोटा अनुपात हमारा 33.33% है। 33 पॉइंट कितना भी आ जाए पीछे क्योंकि यहाँ पर ये 75, ये 50, ये 40, ये 33 है। तो सबसे छोटा अनुपात हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। जो क्या है हमारा यहाँ पर बताइए, जो हमारा यहाँ पर 1/3 और मल्टीप्लाई में 100 है। तो सबसे छोटे वाला कितना था 1:3। ये वाला था हमारा सबसे छोटा अनुपात। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखिए। इफ ए रेशो बी बराबर है 2:3 के एंड बी रेशो सी बराबर है 6:8 के, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू हमें बतानी। यदि ए रेशो बी बराबर 2:3 के और बी रेशो सी बराबर है 6:8 के तो ए रेशो बी रेशो सी ज्ञात करें, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है 2:3। उसके बाद बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है 6:8। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर आपका जो पड़ोसी जिसका नजदीक है उसका असर उतना ही ज्यादा गहरा होता है। मान के चलिए आप किसी फ्रेंड के साथ रहते हैं, जिसका नेचर आपके फ्रेंड का नेचर जैसा है धीरे धीरे आपका नेचर भी वैसा ही बनता चले जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका पड़ोसी के पास कुछ नहीं है, इसके पड़ोसी के पास कुछ नहीं है, तो इसने क्या किया कि इसको अपने जैसे बनाने की क्या करी, इसने कोशिश की। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 3। अब इसका पड़ोसी भी इसके नजदीक है तो इसने क्या किया, इसको भी अपने जैसे बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। देखिए आपका कोई पड़ोसी है, उसका असर आप पर जब चढ़ेगा जब उसके साथ रहेंगे, वैसे ही इसके पड़ोसी का असर जब चढ़ेगा जब ये इसके साथ आएगा। तो इसने क्या किया, इसको अपने साथ ले लिया। तो यहाँ पर कितना आ गया 3 और यहाँ पर कितना आ गया 6। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर 18 और कितना आ जाएगा 24। 8 से 24 आ जाएगा। अगर मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर ऐसे नहीं दे रखा है इसमें, तो हम क्या करेंगे 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 6 चौ 24। तो अब देख लेते हैं क्या ये वाला ऑप्शन हमारा दे रखा है इसने 2:3:4। तो देखिए यहाँ पर 2:3:4 हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अगर ऐसा आंसर नहीं दे रखा तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन हमारा ए रेशो बी रेशो सी का कितना आएगा 2:3:4 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे क्या है, ए रेशो बी बराबर 5:8 के एंड सी रेशो बी बराबर 4:3 के, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी का मान बताना है। यदि ए रेशो बी 5:8 है और सी रेशो बी बराबर है 4:3 है तो ए रेशो बी रेशो सी का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर कितना है ए रेशो बी रेशो सी। तो ए रेशो बी की जो वैल्यू है 5:8 है। उसके बाद सी रेशियो बी की जो वैल्यू है, तो देखिए एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करता है। आप क्या करोगे बी रेशियो सी की वैल्यू रख दोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सी रेशियो बी बोला उसने। तो हमें सी की वैल्यू कितनी है इसमें
4, तो सी की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू क्या है 3 है हमारी यहाँ पर। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अब देखो इसका पड़ोसी यहाँ पर खाली है, लेकिन इसका पड़ोसी की जो वैल्यू है वो ही इसके पड़ोसी की हो जाएगी। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके पड़ोसी का असर इस पर भी चढ़ेगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 32 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चेक करिए क्या एग्जामिनर ने ये वाला ऑप्शन दे रखा है। अगर नहीं दे रखा तो फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे उसको सॉल्व करने का। तो देखिए एग्जामिनर ने हमें 15, 24, 32 ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अलाउ किया हुआ है। तो ए रेशो बी रेशो सी का जो अनुपात है वो हमारा कितना होगा 15 रेशो 24 रेशो 32 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ 3x बराबर 5y बराबर है 4z देन x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू। देखिए यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z है तो x रेशो y रेशो z किसके बराबर है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर x रेशो y रेशो z, हमें x रेशो y रेशो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर x 3x बराबर 5y बराबर 4z है, x को छोड़कर y और z को लेंगे तो y यहाँ पर क्या है 5 और z यहाँ पर कितना है 4, तो 5 चौके कितने हो गए 20। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y को छोड़कर x और z को लेंगे, 3 चौक कितने हो गए 12। अब यहाँ पर z की वैल्यू को छोड़कर x को और y को लेंगे, 3 पंजे कितने हो गया 15। अब यहाँ पर x रेशो y हमारा z रेशो कितना आया है 20 रेशो 12 रेशो 15। अब यहाँ पर ये चेक करो एग्जामिनर ने हमारा जो ऑप्शन है ये दे रखा है या कुछ और दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर देखो 20 रेशो 12 रेशो 15, तो देखो हमें यहाँ पर ये मिल गया। इसके अलावा अगर सिंप्लीफाई करूँ तब भी ये नहीं आएगा, अगर इसको काटे तब भी ये वैल्यू नहीं आ रही है इसकी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा x रेशो y रेशो z किसके बराबर होगा 20 रेशो 12 रेशो 15 का बराबर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इफ p रेशो q बराबर 10 रेशो 11 के एंड q रेशो r बराबर 11 रेशो 12 है, देन p प्लस q रेशो q प्लस r रेशो r प्लस p इज। यदि p रेशो q बराबर 10 रेशो 11 और q रेशो r बराबर 11 रेशो 12 है तो p प्लस q रेशो q प्लस r रेशो r प्लस p रेशो क्या है उसकी वैल्यू हमें बतानी। देखिए p रेशो q रेशो r, तो देखो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर p रेशो q हमारा 10 रेशो 11 है, p रेशो q हमारा 10 रेशो 11 है और q रेशो r हमारा 11 रेशो 12 है। कितना हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 11 रेशो 12 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब 11 की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है सेम है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर p की वैल्यू 10, q की वैल्यू 11 और r की वैल्यू 12। उसके बाद हमें p प्लस q रेशो q प्लस r रेशो r प्लस p बताना है। तो p प्लस q 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा 21 रेशो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 और 23 रेशो हो जाएगा, r प्लस b हमारा कितना हो जाएगा 22 रेशो। तो 21 रेशो 23 रेशो 22 हमारा क्या है p प्लस q रेशो प्लस q प्लस r रेशो प्लस r प्लस p रेशो का वैल्यू है। तो कितना है 21 रेशो 23 रेशो 22। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 देखो, इफ a रेशो b बराबर 5 रेशो 7 एंड c रेशो d बराबर 8 रेशो 11 फाइंड b रेशो c। यदि a रेशो b बराबर 5 रेशो 7 और c रेशो d बराबर 8 रेशो 11 है तो b रेशो c का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे a रेशो b और c रेशो d। तो देखिए a रेशो b की वैल्यू 5 रेशो 7,
सी रेशो डी की वैल्यू है यहाँ पर 8:11। तो हमें इसने पूछा है बी रेशो सी का मान। बी रेशो सी का मान हमारा कितना है? 7:8 है। तो देखो क्या इसमें ऑप्शन कहीं ऐसा है जिसमें हमें दे रखा है 7:8? तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो कांट डिटरमाइन। तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी होगा यहाँ पर। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।